और आने वाली योजनाओं पर ये कानून जो था ये अमेंडमेंट थी ये लागू नहीं हुई थी और उसके चलते जो हमारा पंचायती राज सिस्टम था ये विकसित नहीं हो सका। हिस्ट्री के अंदर 5 अगस्त जो है सबसे पंचायती राज सिस्टम में सब हमारी भारतीय जनता पार्टी करते हैं कि हमें पब्लिक का सेवा मिले। जो आज के जो हमारे जो होने थे और हमने प्लान बनाए, पंप लगाते हैं तो उस पंचायत में 10 लोग और उनसे देख रहे हैं कि विकास हो रहा है तो वो भी चाहता है उनकी के जिस तरह से आगे भी जो समय 5 साल के लिए चुने गए हैं। और बड़ी अच्छी खबर आज हमारे माननीय मनाज साहब ने दी है कि जो डीडीसी है उनका जो टेन्योर है वो बरकरार रहेगा और जिस तरह से सरकार में एक विचार चल रहा है और पंचायतों इलेक्शनों की जो हम बात सुन रहे हैं तो पंचायतें जो है वो शायद भंग हो जाए क्योंकि उससे साथ बीडीसी भी जुड़ी हुई है तो 2 टायर का इलेक्शन शायद होगा। लेकिन और हम उसको यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या करेंगे। अगर मैं अपने ब्लॉग की बात करूं तो उसमें जो उपलब्धि है 2 साल में है। सबसे पहले मेरा हटली का रोड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, उसमें काफी एफर्ट्स भी लगे जिसमें हमारे डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सर ने जो वो कोऑपरेट भी किया। अच्छे से काम स्मूथली चल रहा है और उसके बाद जो बसंतपुर से लेके थाने का जो रोड है 36 करोड़ जिसकी कॉस्ट है, जिसमें 14 करोड़ का जो है उसमें ब्रिज बनना है, वो भी अच्छे से काम चल रहा है। अगर हम आपने आरडीडी के काम करें तो बहुत ही खुशी होती है कि लास्ट ईयर जो है मेरा ब्लॉक जो है वो नंबर 1 पे था जिसमें 176 आरडीडी के काम थे जिसमें 172 जो वो कंप्लीट हुए थे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आज हम बड़े ही खुशनसीब काउंसलर जो चुनकर आए हुए हैं, तो हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जब 3 टायर सिस्टम बनकर तैयार हुआ तो हम जैसे गरीब लोगों को भी आगे आने का मौका मिला। परिवार से चुनकर आए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया। तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि पूरा कंडी क्षेत्र है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की बड़ी किल्लत थी, तो मैंने उस लोगों की जरूरतों को देखते हुए पहले प्लान में भी पीआरआई कैपेक्स ने जो हैटन रखे थे तो 20 लाख के तकरीबन जो पैसा रखा था वो पूरा का पूरा हमारा लग चुका है। इस बार भी मैंने 34 लाख के जो हैंडपंप के लिए रखा था तो वो लगभग 9 हैंडपंप मेरे जो हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लग चुके हैं। और वैसे अब पिछले कैपेक्स की बात करूं तो वो 3-4 लाख जो मेरा था वो बचा था मेरे बनोटी ब्लॉक का। तो इस बार जो है वीडियो बड़े अच्छे, मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मुझे वीडियो मिले हैं अच्छे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो हमारा कैपेक्स का पैसा है वो पूरा अभी कंप्लीट हो चुका है। मेरे 1-2 काम बचे हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे मैंने कंप्लीट कर दिए। मैं जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा करूंगा आज इस 2 साल पूरे होने पे, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और लोगों की डेवलपमेंट में करवाने के एक पार्ट है, एक हिस्सेदार है। हम लोगों की ये जो टीम है, जो 3 टायर सिस्टम मोदी जी ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। पूरा देश में 3 टायर सिस्टम है और हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं था, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट का एक जो मसौदा था उसको जमीनी तौर पे लाने के लिए जब तक 3 टायर सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं था तो शायद ये पूरी तरह संभव नहीं था। उसके लिए धन्यवाद करता हूं मैं सबका। और अचीवमेंट्स के लिए अगर मैं बताना चाहूं तो ऑन ग्राउंड जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए हम लोग ऑन पेपर पे या 10-12 गिना के शायद मैं वो नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि 2 सालों में जो हमारे काम है वो सिर्फ ऑन ग्राउंड बोलते हैं, जिसमें से कुछ जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि कुछ एक यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी है। तो हमारा ओल्ड कठुआ सांबा रोड, हमारे जितने भी यहाँ पे वाटर रिजर्वाइज हमने तैयार करे हैं, हमारे ट्यूबवेल्स, हमारे जो एक वेब ऑफ रोड्स मैं कह सकता हूं कि नगरी ब्लॉक में शायद आज तक का जितने भी रोड नेटवर्किंग जितनी भी हमारे नगरी ब्लॉक की थी वो 2004 से पहले बहुत कमजोर थी। और उसके बाद हमारे डीडीसी के इलेक्शन के बाद नगरी में शायद 2-4 रोड ही बची होंगी जो अभी पूरी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाई होंगी। अदरवाइज ब्लैक टॉपिंग उनका पूरा रख रखाव पूरा कंप्लीट हो चुका है। और नगरी जो हमारा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें शायद ही कुछ ऐसा
कोई रोड होगा जिसके बारे में हमारा संज्ञान नहीं होगा, और अगर कोई बचा भी होगा रोड वगैरह तो वो भी हमारा अप्रूवल के लिए अवेटेड होगा, अदरवाइज हमारा पूरा कंप्लीट हो रखा है। बात करें अगर पानी की, तो हमारे जेजेएम में कोई 15 नए ट्यूबवेल सेक्शन हुए हैं, जो हमारे लोगों को कहीं पानी की दिक्कत रहती वो आने वाले समय में वो नहीं रहती। बिजली की कहीं समस्या रहती थी, वो भी काफी सारी हमने नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं, और उसके साथ ही हमारा एक रिसीविंग स्टेशन था हमारा जो मेरी अपनी पंचायत हरिपुर में, वो एक रिसीविंग स्टेशन जो 6.5 करोड़ का वो भी उसका भी काम लगभग कंप्लीट है। नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 3 टायर सिस्टम जो साल में 3 इलेक्शन मैंने जीते। पहले मैं सरपंच रहा, उसके साथ बीडीसी का इलेक्शन आता तो मैं बीडीसी चेयरमैन बना, उसके बाद डीडीसी आता मैं डीडीसी बना। तो ये 3 टियर सिस्टम अगर बात करें तो ये सब मुझ पर लागू करते हैं, और मैंने ये तीनों इलेक्शन लड़े हैं और अच्छी बात से मैंने देखा तीनों में। अभी पंचायत में क्या हो रहा है वो भी सब हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बीटीसी का भी अभी कोई नया इलेक्शन नहीं, तो वो भी मैं ही देख रहा हूँ उसको भी, और हमने एक वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रखा है, वैसे वीडियो साहब देख रहे हैं, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं हम पूरी सपोर्ट करते हैं। और डीडीसी की बात करें तो वो भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हमने कभी देखी नहीं जितनी अभी हो रही है। 70 साल में इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी जितनी अभी हम देख रहे हैं 7-8 साल में डेवलपमेंट हो रही है। मैं बताना चाहूंगी, आज बात कर रहे हैं यहाँ पे पंचायतों की, तो मैं ये बताना चाहूंगी अपने माध्यम से कि पंचायतों में आप देख रहे हैं जब से सरपंचिस, पंचिस, डीडीसी, बीडीसी 3 टायर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में आज डेवलपमेंट कहीं भी कम हो रही है। आज जो काम हमारे कितने 70 सालों से पेंडिंग पड़े थे, आज सभी काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अगर मैं बात करना चाहूंगी अपनी कंडी की, तो हमारी कंडी में हमारा दयालचक से लेकर रामकोट छला तक जो रोड है 25 किलोमीटर का, तो इससे हमारी एक डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इससे हमारी उधमपुर ऊपर रोड श्रीनगर को भी जा रहा है। इसीलिए लोगों को आज देख रहे हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे थोड़े दिन पहले आए हुए थे, हमारे PMGSY रोड के भी बहुत सारे उद्घाटन हुए हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी कंडी की आज डेवलपमेंट हुई है, और हमारी कंडी को आज जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनाई गई है, इससे भी हमारी कंडी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं अपनी तरफ से अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। भारत सरकार है, अस वाली मिलिए काम भी शायद कराने ते छोटी छोटी गल्लां भी ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ी इंपॉर्टेंट ने, ये भी साड़ियां पूरियां होनी चाहिए। ते बाकी मैंने आदा कि तुस आए, थोड़ा मार्गदर्शन ਜਿਹੜਾ हमेशा सानू आंदा रहा, सानू आस्ते आखने ते तुस फुर्सत कड्ढी है तो कोई महीने 2 महीने एक बार इत्थे आओ, सानू मार्गदर्शन दिओ, ते साड़ी ਜਿਹੜੀ है ताकत ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਧੇ, अस किट्ठे रोचे, अस किट्ठे होई अपने जिले का नाम कमाइए। जिले का नाम होगा साड़ा अपने आप नाम होना, तो बड़ी डेवलपमेंट है। ये भारत सरकार की बड़ी एक बड़ी गल है कि अज लोग अपने मुंह आखा रहे, इवन कि अपोजिशन के लोग भी अज आखा रहे कि वाकई डेवलपमेंट जेडे सूझबूझ वाले लोग, जो मूर्ख लोग उन्होंने तो आखना होते भावे सोने चांदी दी भी सड़क बनाएंगे, उन्हें अपोजिशन करनी, लेकिन जेडे सूझबूझ वाले वो चाहे अपोजिशन दे अज वो स्वीकार करा दे कि वाकई डेवलपमेंट जी है, जी 70 साल 75 साल चो नहीं, वो डेवलपमेंट जी है 8 साल च करिए। एडे एडे ब्रिजेस पहले क्यों नहीं एम्स बने, पहले क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बने? अज विजनरी सरकार है, लोकें दी बनाई दी लोकें आस्ते सरकार है। अज देखी लो तुस कि हर जगह सुपर एक्सप्रेस हाईवे 6 घंटे कटड़े तो दिल्ली, नेशनल हाईवे 6 लेन वाला, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सारा जेड़ा साड़ा भारत सरकार का काम है। अस भारत सरकार का धन्यवाद करने और आने वाली योजनाओं पर जरूर ताली बजाइएगा। श्वेता जी सुषमा देवी डीडी, संदीप मजोत्रा जी, डीडीसी नगरी संदीप मजोत्रा जी, डीडीसी करण कुमार जी, डीडीसी मड़ी,
शुरू पे आई है ना क्या भी देनी है दर्शन सिंह जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक समृद्धि सिंह, एक टोकन कि वो इनको सम्मानित करें। एमएलए साहब भी साथ में प्लीज। देखो, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार सेंट्रलाइज था सारा काम, यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का मंत्री और मंत्री के बाद विधायक, नीचे लेवल पर डिसेंट्रलाइज करना, उसको बांटना काम को। हम एक बात कहते हैं कि हर घर को यानी कि हाथ और हर हाथ को कहने का काम मिलना चाहिए, हर हाथ को। इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को काम दिया जाएगा उतना विकास और होगा, विकसित होगा। और हम सब जानते हैं कि 6 बार केवल मात्र पंचायतों के चुनाव हुए हैं, लेकिन उनके पास भी कोई अधिकार नहीं था। और ये 3 टायर सिस्टम जब से PRI सिस्टम शुरू हुआ है यहाँ पे, और आपने देखा है कि जिस प्रकार आप भी देख रहे होंगे, सभी जितने भी अपने DDC सदस्य थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया। तो जब आप सेंट्रलाइज करोगे तो इतना काम हो नहीं पाता, इतने गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता, इतने घरों तक नहीं पहुंचा जा सकता, इतने लोगों की सुनवाई नहीं हो सकती, इतने लोगों का इनके दुख दर्द समझ नहीं सकता व्यक्ति। जब हम छोटे सतह पर, यानी कि एक पंच छोटा सा सतह होता है, 200-150 वोट होता है उसका, मुश्किल से 25-30 घर होते हैं, तो उसको मतलब है कि 25-30 घरों में क्या इनकी व्यवस्था चाहिए, किस प्रकार का उनका दुख दर्द जो है वो मुझे सुनने को मिलेगा। उसके बाद यानी कि सरपंच आता, सरपंच के बाद यानी कि आएगा BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर, और उसके बाद DDC। तो इस प्रकार के अगर काम को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से बांटा जाए तो हर एक का दुख दर्द जो है वो दूर हो सकता है। आपने देखा है कि पिछले 2 वर्षों में, आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं इनके कार्यकाल के, और किस प्रकार हर एक मेंबर ने ये कहा है कि विकास की राह यानी कि तेज़ी से बढ़ी है। मैं अभी इस प्रकार से कह रहा था, जैसे पिछले वर्ष ही जहाँ कठुआ में ही 2000 करोड़ रुपए का बजट आता है, तो उसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट कराना, उसे ठीक प्रकार से लगाना, अगर ये मेंबर सदस्य ना हो तो व्यक्ति कितना लगा पाएगा, कितना होगा, बाकी लैप्स होकर वापस चला जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो कैसे आएँ, और ये लोगों द्वारा चुने गए हैं, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक की आस्था को समझते हैं, पब्लिक के दुख को समझते हैं, पब्लिक की यानी कि कहते हैं नस पे हाथ रखा जाए, हर रग पे रैन के हाथ रखा जाए तो उसको पता चलता है कौन सी बीमारी इसको लगी है। तो इसलिए देखने वाले ये लोग हैं, तो मैं कहता हूँ इनको आज मैं बधाई देता हूँ, बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने कठुआ में किया है, और आने वाले दिनों में। दूसरा, आपने कहा कि राजनीतिक परिदृश्य भी बदलता रहता है। देखो, राजनीति अलग विषय है और समाज की सेवा करना अलग विषय है। हमेशा अपनी ओर से जिस प्रकार के केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी जिस कार्य को करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेवा भाव से काम करता हूँ, मैं राजनीति को सामने रखकर काम नहीं करता। तो इसलिए सेवा ही कर्तव्य को मानकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और वही सेवा नीचे तक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, चाहे पंच होगा, चाहे सरपंच होगा, चाहे BDC होगा, चाहे DDC होगा, चाहे विधायक होगा, चाहे मेंबर पार्लियामेंट होगा, चाहे मंत्री होगा। इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हम कहते हैं मैक्सिमम काम मिले और मैक्सिमम नुमाइंदे हमारे चुने ताकि लोगों की सेवा कर सकें। सबसे पहले मैं ये हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के 2 साल पूरे होने पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। आज कठुआ ही नहीं, पूरे यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी में आज 2 वर्ष का इनका टेन्योर पूरा हुआ है। इस दिन के अवसर पर मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस जो काउंसिल की टीम है इनको भी बहुत मुबारक है कि जो मोदी साहब ने जो सपना देखा था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, उसको एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। मैं कर्नल मान सिंह जी को और इनकी टीम को
मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं। आज हम सबका सौभाग्य हुआ कि हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा एमपी शमशेर सिंह मन्हास जी, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा इस ज़िले में दिया, वो आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कर्नल साहब ने अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो आज पेश की, मेरे को लगता है शमशेर जी और तमाम जो साथी हैं वो भी इस रिपोर्ट को देखकर, इनका कार्यशैली को देखते हुए इनको भी वो उन्होंने बधाई दी है और इनके काम काज से सब संतुष्ट हुए हैं। और विशेष तौर पे जितने भी काउंसलर्स जो आज उपस्थित थे इस बैठक में, उन सब काउंसलर्स को, कर्नल साहब की टीम को बहुत बहुत बधाई।